मुझे कहा कि भाई आप ना अपना जब मैं दौड़ के नीचे उतरा ना, उन्होंने मुझे कहा इस फट्टे पे ना आप आराम सुकून से लेट जाएं, जैसे लेटना है फिर हरकत नहीं करनी। ये है जी इसके गले में डाली हुई हमने घुंघरी। ये किसने डाली है? पता नहीं किसने डाली है। ये भी आगे है। इसका नाम क्या? इसका नाम है, इसका फरमाइशी नाम है इसका नाम। सर्दियों में सूरज के रूप होने का नज़ारा। सूरज। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम अपने कमरे की कर रहे हैं फिर से सेटिंग। कल जो वीडियो बनाई थी वो आधी बनी हुई थी और उसका एंड नहीं किया था और अपलोड कर दी जितनी बनी हुई थी। वहाँ पे पड़ी थी मशीन वॉशिंग, वो रखी हुई थी और उसको उठा के मैंने इधर रखा है, यहाँ पे सेट किया है। और यहाँ पे ये आटे वाली ड्रमी जो है ये रखी है। कुछ कपड़ों को तय लगा के रख दिया और कुछ पड़े हैं तय लगाने वाले। और यहाँ पे हमने जगह बनाई है कपड़े लटकाने की। ये साथ है दरवाज़ा और यहाँ पे ये सारे हमारे कपड़े लटकाए हुए हैं। और वहाँ एंड पे कोने में हैंगर खड़े हैं। बल्ब जल रहा है अभी तक उसी तरह से। और ये है जी गिलास जो कि पुप्पो की शादी का है। ये बड़ा ही प्यारा गिलास था। और ये मैंने लिए थे इयररिंग्स जो कि मैंने आपको दिखाने थे लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा दिखाना। ये बहुत ही प्यारे हैं। ये आए थे 300 के। कैमरा से इसे फोकस करके दिखाती हूँ। ये सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है। इसको मैंने अभी शोकेस को मैंने साफ करना है। इसमें मैंने बर्तन सेट करने हैं। रात को सारी चीजें अंदर रखी थी क्योंकि बाहर ओस पड़ती है बहुत ज्यादा और फिर गिली हो जाती, खराब होने का खतरा होता है, जंग लग जाता है कुछ चीजों को। और यहाँ पे अम्मी धो रही हैं बर्तन, वो सुबह की लगी हुई हैं। उन्होंने ये बर्तन सारे धो लिए हुए हैं। ये सारे बर्तन धुले पड़े, इनको खुश्क करके फिर सेट करेंगे। बर्तनों की कर रही है जी देखभाल सेटिंग। हाँ। ये वाले बर्तन आप धोने नहीं, ये धुले पड़े, ये सारे धुले पड़े हैं बर्तन। वो बर्तन मैंने अभी वो जोड़ने हैं ना तो उनको मैंने वो फैलाया कि जल्दी से खुश्क हो जाए। कल रात को सिर्फ जो है ना बिस्तर, चारपाइयाँ और पेटियों की सेटिंग की थी। उसमें जो बर्तन आए थे वो रख दिए थे। और अभी जो है ये वाले जितने भी बर्तन पड़े हैं ना, इनको आपने किधर जोड़ के रखना है? इनको मैंने कमरे में वो शोकेस में जोड़ना। मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई भी है, 2 मिनट की बनी हुई है। अच्छा, इन बर्तनों की? हाँ, थोड़ी बहुत। अच्छा। सबसे पहले इस जो है ना शोकेस को इस पानी से है वॉश करना, गीला करना। हाँ जी। और उसके बाद हमारे पास है जी अखबार नहीं है। मैंने अपने स्कूल टाइम की कॉपियाँ रखी हुई हैं, ये वाली जिनको फाड़ फाड़ के शीशे साफ करने होते हैं। कपड़े से कर लें, कपड़े से ठीक नहीं होगा। कपड़े से ना वो दाग छोड़ जाता है। अगर अखबार या फिर इस तरह के पेपर से करे ना तो वो फिर चमक सही आती है। अच्छा, साफ सही से हो जाता है। इस तरह से करना होता है जी। हाँ जी। और हमारा है टूटा हुआ शीशा आधा इसको कितनी बार जुड़वाया और एक ही टूटता है बार बार। ये है कागज वाला सीन। इस तरह से कागज मारने से ना फिर ये जो इसकी ऊपर नमी होती है वो खत्म हो जाती है। शीशा आप देखें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, चमक गया अब इसकी चमक से दरवाजा भी नजर आ रहा है। और जो टूटा वो शीशा था वो निकाल दिया, ये पड़ा है। उसको मैं साफ करके फिर अंदर लगा दूंगी। 10 रुपए मिले हैं इसमें से, आधा हिस्सा है, आधा इसका नहीं है। कहाँ से मिला? इसमें से पड़े थे दराज से या इस शोकेस? अंदर शोकेस में पड़े थे। जो टूटा हुआ शीशा था उसको अभी अंदर दाखिल किया जा रहा है। इसको थोड़ा आप इस तरफ कर लेना, हाथ बचाएं अपना। एक मिनट सब्र करो। हाँ। टूट जाए, टूट आगे ना करो, आगे ना करो। अच्छा, पीछे ये ले, अब ठीक है। 1 मिनट सब्र करना। मैं कर लेती हूँ। हो गया ना? मिस्त्री वाला काम आप करेंगे मुझे नहीं हाथ लगाने दे रही क्योंकि इसका दिल है कि मैं खुद ही अकेले में करूं। कर लिया। लग जाता तो फिर आपके लग जाता तो फिर मेरे लग जाता, मेरी खैर है, आपको कुछ ना हो।
समझ आई? हाँ, इतना ख्याल। ख्याल की बात, फिर जाहिर बात है अगर आपको लाग जाता तो फिर आपने कहना था मैं आपके साथ काम करवा रहा था। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता। अच्छा नहीं, हाँ। पक्की बात है। पक्की बात है। फरमाइश पे फाइनल लुक दिखा रहा हाँ हूँ, जी देखें। आप देखें जी इसको। कोई दाग धब्बा कहीं से कोई नजर आ रहा है? हाँ, ये मुझे पता है क्या कह रहे थे? हाँ। ये कह रहे थे ये तो कबाड़ है। मैंने ने कहा कि जितनी भी बदसूरत चीज हो उसको खूबसूरत खुद बनाया जाता है। हाँ, ये तो अगर है। साफ सुथरा इसका करेंगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। अब जब मैं इसमें बर्तन सारे सेट करूंगी ना फिर देखना कितना प्यारा लगेगा। तो फिर जल्दी से बर्तन सेट करें और हाँ फिर बस देखते अब हैं कि इसको कितना साफ प्यारा कर लगता है। लिया और बर्तन अभी कुछ खुश्क हो गए हैं कुछ हो रहे हैं। अब इसके अंदर जो है ये नीचे वाले जो इसका है, ये वैसे साफ किया फटियां। हुआ, बस थोड़ी बहुत मैं देख रही हूँ कि अगर कोई डस्ट पड़ी है। इसके ऊपर जो दाग है ये नहीं उतरेगी। आई थिंक ये तेल के हैं। नहीं पता नहीं तेल के हैं, बहुत पुरानी मतलब इतना अरसा हो गया ना, तो ये दाग किस चीज के लगे हुए हैं। अगर तो उसके ऊपर पेंट हो जाना तो हाँ तो फिर ये ठीक दाग हो जाएंगे, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेंगे। हाँ, ये फिर ऐसे ही दाग अकेली टाकी से तो नहीं ना कम से कम उतरेंगे। अलमारी रेडी हो गई है, बर्तन ले आए। आ जाए, मेरे एक हाथ से पकड़ नहीं जाएंगे, बर्तन ज्यादा गिर जाएंगे तो शीशा टूट जाने हैं। एक बार मैं ना छोटी सी थी तो अम्मी उस वक्त बर्तन धो रही थी तो मैंने 6 गिलास एक साथ तोड़ दिए थे। अच्छा, हाँ, ऐसे ही तो ये मार पड़ी थी? सच बताना। मार नहीं पड़ी थी, अम्मी ने गुस्सा बहुत ज्यादा किया था। अम्मी कहती थी कि जब से आप लोग बड़ी हुई है ना मेरे बर्तनों का नुकसान करती रहती है। और अब मैं बर्तन बनाती हूँ ना, अब चीजें लेती हूँ, फिर मैंने कहना था भाई ख्याल रखा करे चीजें। अम्मी कहती है अब तुम खुद बनाती है तो तुम्हें कितना एहसास मार होता से है। बढ़ के है, बेइज्जती मार से बढ़ के है। और मैं खा रहा था टमाटर क्योंकि आज बनाने हैं आलू टमाटर, सॉरी आलू मटर, मटर। आलू टमाटर नहीं आलू मटर। मटर खा रहा था मैं। इधर अब इसकी सफाई हो रही है। आइए इसके ऊपर मैंने अभी कपड़ा डालना है। डालना है इसके ऊपर कपड़ा। इसमें पाउडर है इतना बड़ा तिब्बत का डिब्बा। और कपड़े, सॉरी कपड़े तो डाल रहे हैं। जो बर्तन रखे ना इस तरह से, ये स्टैंड कुछ दिन पहले मिसबा लेके आई थी बाजार से, उसके ऊपर डाले हैं इसने गिलास, इस तरह जोड़ के रखे हैं। किचन तो है नहीं हमारा, किचन भी बांध जाएगा अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो। यहाँ पे हाथ रखे आप देखो। ये अब इसके ऊपर बर्तन रखेंगे तो फिर ये इसके ऊपर चीजें रखनी है। ये वाली कपड़ा वजनी है तो नीचे गिर जाता। वही तो कह रहा हूँ ना। बनाने के लिए आलू मटर, ये मटर मैं पहले खा रहा था इधर से उठा के। क्या उठाना है? ओ इधर उधर चीजें वो पड़ी है, कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या उठाऊं। अचानक ठंडी हवा चलने लग गई। नहीं सुबह से ठंडी हवा चली। मुझे अब फील हुई है। सब काम खत्म। हाँ कुछ खत्म हो गए हैं, कुछ रह गए हैं। तार जो पहले इधर लगी हुई थी ना, वो पहले इससे आगे थी, अब इधर की इधर से ले आए और अंदर बल्ब चेंज किया। उधर खड़ा है, आपको दिखाते हैं कमरे में। अब कमरे में ना सारी सेटिंग हो गई है मुकम्मल। बोर्ड लगाया है हमने, इधर बोर्ड के नीचे है शीशा, आजा नज़र आ गया। और उसके नीचे इस्त्री टेबल, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ तो आपको कल से ही पता है कि इस तरफ था। और जो अलमारी थी हमारी बर्तनों वाली, तो उसको सेट कर दिया गया है। उसकी लुक इस तरह से ऊपर रखी है वाच हमने। वाच वो होगी उसको लगाना, उसका सेल खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, उसमें। और बर्तन इस तरह से जोड़े हैं। पहले इस जगह लगा हुआ था बोर्ड जो कि उधर लेके गए हैं। और बाकी यहाँ पे मैंने चेयर रख दी है ताकि यहाँ से, क्योंकि जगह बहुत कम है, थोड़ी सी है, तो किसी तरह से चीजें सारी पूरी करनी है। और साथ इधर चेयर होगी, यहाँ से आना जाना हो जाएगा। और इस तरह से मैंने रात को चारपाई सेट की थी, मतलब और इस तरह से। अच्छा, बर्तन भी इस जगह है क्योंकि एक ही कमरा है, किचन भी यही है, सब हाँ, कुछ सब यही है। यही है। और इसके साथ एक चारपाई यहाँ आ सकती है, बाकी फिर थोड़ी सी जगह और भी बच सकती है। हाँ, यहाँ इस पे- जगह है, चारपाई आ जाती है। हाँ, तो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो कमरे में रखनी है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना जल्दी से ये काम खत्म कराए। इस कमरे में इससे फिर एक दफा फिर चीजें निकालना पड़नी है, जब इसको प्लास्टर कराना है ना, फिर बड़ा अजाब फिर अब बनेगा। बड़ा। अभी तो ये सजा पड़ा है। हाँ। मैंने यूं ही रखी है तो इसके ऊपर मक्खियाँ आ गई। प्याली नहीं है, ये है कप। प्याला दूसरे वाला होता है जो गांव में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है ना, ये पकड़ना। खैर हमने खाना खा लिया है, बिस्वा ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, घर में जितने और बंदे होते हैं उन्होंने भी खा लिया।
ये कमों का हिस्सा कौवे ने कैच किया है। आपने आटा फेंका क्या था? रोटी खाएंगे। अच्छा, तो फुप्पो जान जो है वो गई हुई है चाचू के घर हैं आज सुबह से ही, तो उनकी रोटी इधर से हमने भेज दी है। उनकी वो थोड़ी ले गई। हाँ, तो वो बच्चा लेके गया है ना, हमने भेजी है उनके लिए, तो उधर ही खा लेंगी। बाकी आपका काम खत्म? अभी मेरी चाय रहती है पीने वाली? आप इधर पी रही थी, मैंने देखा है। पी रही थी तो मुझे ना ख्याल आया कि मैं बर्तन इकट्ठे करके ना उनको दे दूं। अच्छा, खैर मैंने लगवाई है मेहंदी, तो मैंने कल कटिंग कराई थी, उसके बाद फिर मेहंदी लगवाई थी क्योंकि मेरे बाल हैं सफ़ेद। ये जी चाय आप पिए। मैंने आप तो भी आ मैंने अपनी मैं तो अपने पी व्यूअर्स ली को हुई कह है। रही हूँ। अच्छा 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 ठीक है जी, ठीक है, समझ गया। हाँ जी। मैंने उधर बैठ के ना उस चारपाई पे पी है, मैंने कप उधर से उठाया था। सब कुछ हमने कमरे में रख दिया है सिवाय इस पंखे और इस सिलेंडर के। इसकी हाँ, मैंने धोना था। इसकी जगह तो हमने डिसाइड कर ली थी। बाकी सिलेंडर तो कहीं जब कभी इसको रख सकते हैं, इतनी बड़ी जगह जी नहीं कवर करता। बोर्ड आई लगाया था ना, ठक, अब पूरे कमरे में रोशनी है। खैर पंखे की जगह ये थी, इन चार पाइयों के दरमियान में जो जगह है ना, इधर चूंकि पंखा लंबा होता है तो आराम सुकून से इसने आ जाना था। और बाकी सामान तो आपने पहले से ही देखा है कि इधर, और मेरे दिल था कि उस जगह भी पंखा आ सकता है इस कोने में, मतलब ये कुर्सी थोड़ी और इधर करके तो इधर रख ले, लेकिन फिर वक्त वो जगह बेस्ट है। वहाँ से वो ब्राज वगैरह खोलने पड़ते हैं ना, तो फिर हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना कुछ दिन इसी तरह गुजारा चलाएं। सर्दियाँ हैं तो सर्दियाँ भी निकालनी है किसी तरह से, जाहिर बात है, और कोई हाल नहीं है। और अभी मुझे हो रही है सुस्ती क्योंकि मेरे एक तो सर में दर्द हो रहा है। पूरा दिन और जाहिर बात है सारा दिन काम। किए, थकन सी हो रही है। पहले तो नहीं इतनी ज्यादा थकन होती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों थकन मुझे लगता है आज आपने काम सारा कर दिया खत्म, और इसलिए अब आपको हो रही है सुस्ती है कि आप बस कुछ सब कुछ हो गया। नहीं जी, अभी तो बहुत ज्यादा काम पड़ा है, अभी कहाँ खत्म हो गया काम। अभी तो बड़े काम हैं जो करने हैं। देखो मैं लगी हूँ तो साथ ये काम हुए हैं, ये तो है। नहीं होने थे। कल इतनी ज्यादा मेरे तबीयत खराब थी ना, कंधों में दर्द था, लेकिन फिर भी लगी रही है। फिर भी लगी रही हूँ। रात को मेरी तबीयत इतनी ज्यादा ऐसे डाउन हो गई थी ना, आंखें में इतना दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि आज वीडियो मैंने नहीं अपलोड करनी, फिर मैंने सोचा मैंने कहा एक कार दी, तो इसने दोनों कार दी। मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपने व्यूअर्स से कहा है कि मेरी डेली वीडियो इंशाल्लाह आएगी, तो मैंने कहा मैंने डेली ही वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है। हाँ, और फिर मैं दिन को ना मैंने वीडियो चेक की, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि तबीयत खराब होने की वजह से मतलब कुछ उलट फुलट नहीं, मैंने असल में ना मैंने अपलोड कर दी हो। मैं आपको बताता हूँ कि मिसबा ने वीडियो करनी होती है अपलोड, और मैंने करनी होती है उसकी सेटिंग, हाँ। थंबनेल बनाना, उसका टाइटल, उसकी सब कुछ करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर मोनेटाइजेशन, ऐड वगैरह सब कुछ मैंने करना होता है। तो इन्होंने करनी होती है वीडियो अपलोड, इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये किस टाइम करें। तो फिर ये जब अपलोड करते हैं तो उसके बाद फिर मेरी जिम्मेदारी होती है। रात को मुझे भी बड़ी नींद आ रही थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्तान से चेकअप भी करा के आया हूँ। अभी तक वीडियो में नहीं ना बताया। नहीं बताया। चौधरी क्या नाम है उसका, चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान से मैं चेकअप दिल का करवा के आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट क्लियर है, कुछ भी नहीं है। मैंने तो पहले से ही कहा था कि आपको मैदे का प्रॉब्लम है, लेकिन आप रिपोर्ट के नहीं। ऊपर लिखा हुआ है कि 94.5% बंदा बिल्कुल ओके है। हाँ, उन्होंने क्या कहा था आपको? उन्होंने मुझे इतनी बड़ी तो नहीं, 12 पेज की एक रिपोर्ट बना के दी है, और 3 पेज की एक, जिसके ऊपर बस यही लिखा है कि ये बंदा क्लियर है। पहले ही बात मान जाते तो अच्छा था, शुक्र अल्लाह लेकिन फिर भी मैंने नहीं कहा कि आप एक बार आप मतलब शक आपको- है, और मुझे भी डर सा लग गया था कि आप एक बार मुझे चेकअप एक करवा साल लें। से ये मसला है ना, तो फिर अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक हाँ सबको जी, ऐसी clear है। मुजीमत से और बचाए, मुझे ना- महफूज रखे। मुझे मैदे की वजह से अभी भी इधर दर्द हो रहा है, इस जगह हल्का हल्का, लेकिन कितना टाइम हो गया, 1 मिनट 2 मिनट। उन्होंने आपको कहा था कि आप पैनाडोल की गोली खा लेना। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कुछ तो कोई फिर कुछ और करे मार से निकाले। उन्होंने कहा भाईजान जब दर्द हो ना पैनाडोल की गोली खा ले। उन्होंने कहा भागते भागते जाओ खुशियां से, क्योंकि भाई दिल का मार होता है, और जो भी उस हॉस्पिटल में जाता है ना, लोग बहुत परेशान होते हैं। ना कि आपका
आधा टेस्ट हो गया है और आधा मतलब रह गया है। हाँ। तो मैं बड़ी पप्पा के पास बैठ के ना मुझे रोना आ गया, मैं रोने लग गई, मेरा इतना ज्यादा दिल घबराने लग गया। मैंने कहा पता नहीं क्या बनेगा। हमने बैठ के तीनों बंदों ने दुआ की, हमने कहा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरा पहले ECG उन्होंने किया तो उन्होंने कहा भाई आप सिगरेट पीते हैं? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आप ड्रिंक मतलब शराब वगैरह? मैंने कहा नहीं, कभी नहीं भाईजान। उन्होंने कोई नशा? मैंने कहा भाईजान मेरी जात के नजदीक, मेरे जिस्म के नजदीक ही नशा नहीं आया। फिर उन्होंने कहा आपने ये कहना था कि मैं कोक बहुत नहीं, कोक कुछ नहीं है। उन्होंने कहा भाई आप ना क्लियर है हमारी तरफ से। मैंने कहा नहीं, मैंने टेस्ट कराने। ECG पहले हुआ था ना, ECG क्लियर। फिर उन्होंने मुझसे पूछा भाई कोई नशा? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा भाईजान आपका ECG भी ठीक है, नशा भी नहीं करते, फिर आपको दौड़ वाले टेस्ट की जरूरत है वैसे नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने करवाना है। फिर उन्होंने मुझे भेजा। खैर जाहिर बात है फीस तो होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा अच्छे तरीके से चेकअप किया, और इतने अच्छे तरीके से चेकअप किया, इतने एक बड़ी फीस लेके भी डॉक्टर प्राइवेट भी शायद ना करें। बहुत अच्छा अमला था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं तो इंसान ठीक तो हो जाता है, लेकिन जो ये दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे मरीजों की बिल्कुल नहीं उधर बहुत केयर की जा रही थी, मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पे टोबा में जो नहीं, इधर नहीं की जाती ना, ये छोटे शहर हैं। हमारे शहर आप देखे जंग शोर कोट टोपा से नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। खैर उधर बहुत अच्छा निजाम था। एंड बस ठीक है, आपको मैंने बताना था, मैंने बता दिया। और जो वो मेरी दौड़ वाला टेस्ट था ना, उसके 12 पेजेस पे उन्होंने रिपोर्ट, मुझे 10 मिनट 15 सेकंड उन्होंने दौड़ाया। 1.5 मिनट बाद, ये पता नहीं 2 मिनट बाद एक पेज निकलता था। और उस वक्त मैं इनको कॉल कर रही थी, हालांकि मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब थी। मैं कॉल कर रही थी इनको, लेकिन बस ये आगे से पिक नहीं कर रहे थे क्योंकि इनके पास मोबाइल। मेरा कमीज उतरा हुआ था, उन्होंने मेरे सीने के बाल भी उतार दिए थे रेजर से। और मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या बनेगा, क्या बनेगा। मेरा कमीज जो साथ मेरे साथ एक और मैं अपना हेल्प के लिए बाई लेके गया हुआ था, उसके पास था मेरा कमीज, वो बाई उन्होंने बैठा दिया हुआ था। खैर 10 मिनट 15 सेकंड मुझे उन्होंने दौड़ाया, और फिर उन्होंने ना अपना मुझे ये मेरे सीने से आप भी बाल उठे हैं सारे। अच्छा। उन्होंने फिर मुझे कहा कि भाई आप ना अपना जब मैं दौड़ के नीचे उतरा ना, उन्होंने मुझे कहा इस फट्टे पे ना आप आराम सुकून से लेट जाएं, जैसे लेटना है, फिर हरकत नहीं करनी। अच्छा। बाजू इधर पड़ा है तो फिर इधर ही पड़ा रहने देना। अच्छा। मैं लेट गया। खैर जब मैं लेटा तो उसके उन्होंने मुझे 10 मिनट उधर लेटाए रखा, और 5 पेजेस फिर उन्होंने निकाले, क्योंकि मुझे उधर सारे ना उन्होंने लगाए हुए थे तारें सी। इधर से मेरा दिल का पूरा वो कैच कर रही थी, वो कंप्यूटर में जा रहा थे शुआएं, और वो शुआएं फिर एक प्रिंट निकाल के प्रिंटर में जाता था, और प्रिंटर से प्रिंट निकलता था। अच्छा। तो फिर खैर रिपोर्ट बनी, तो वो ना उस कंप्यूटर वाले भाई ने मुझे कहा कि टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप आराम से कौन से बाहर जाके बैठे, तो मैं आपकी रिपोर्ट क्लियर करके ना 10 मिनट बाद आपको देता हूँ। और मैं इन्हें कहूँ मैसेज करूँ, कॉल करूँ, भाई जल्दी बताए क्या है क्या है। तो फिर उस भाई आया तो उसने मुझे चुप करके ना फाइल पकड़वा दी। तो मैं गया, फिर वो जो था ना डॉक्टर हमारा जिसके पास मेरा चेकअप होना था, उसके बाहर एक जो बंदा खड़ा था ना, वो हत्ता कि हम मुल्तान गए हुए थे, तो वो शोर कोट के करीब का कोई था। तो उसने मुझे कहा हाँ भाई, उसने मेरा एड्रेस दे इसका, उसने कहा हाँ, उसने कहा वो कोई मसला नहीं, आप अच्छे से मैं आपका चेकअप कराऊंगा। फिर सब कुछ हो गया। खैर एक डॉक्टर भी हमारा उधर था, हम उसके तरफ से गए हुए थे, वो हमारा बहुत मतलब करीबी तलक वाला था। वो दूसरे हॉस्पिटल में था, पहले उसी में होता था और फिर दूसरे में चला गया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छे तरीके से हमारा हो गया। तो फिर बस उस डॉक्टर ने मुझे पता है क्या कहा, उसने कहा आप दौड़ते दौड़ते घर जाओ, टाइम से जाओ। और आपकी वजह से आपको पता है अब्बू अम्मी सब परेशान थे कि पता नहीं सजाद का क्या बनेगा क्या बनेगा। सब बेचारे परेशान टेंशन में। अल्लाह खैर करे, बार बार कहे कॉल करे, हमारी बात करवाए। खैर हमें टेंशन हो रही है। चलो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और वीडियो लंबी हो रही है। पकड़ो इसको, इसी को, किसको? इसको, अपनी शहजादी को। ये है जी, इसके गले में डाली हुई हमने घुंघरी। कि ये किसने डाली है? पता नहीं किसने डाली है। ये जब दौड़ती है वो आवाज आती, बड़ी प्यारी लगती है। इसको पैदा हुए आई थिंक 2 माह हुए, और काफी बड़ी हो गई माशाल्लाह। इसके पाँव ना पहले टेढ़े थे, हाँ ठीक अब हो देखें गए। बिल्कुल पता ही नहीं बड़े चलता। हैरान हो गए थे और परेशान हो गए थे इसके पाँव को क्या है, क्योंकि
उस वक्त ये इस तरह से चलती थी और साहब ने कहा था कि ये माशाल्लाह बड़ी बकरी का बच्चा है, तो मतलब बड़ी बकरी के हाँ, बच्चे इस तरह से होते तो फिर हैं। ठीक हो जाएगा। हाँ। खैर इसके और- ये इसने जब ये चलती है तो फिर ऐसे ऐसे खटकती है ना, हाँ, और ये है सबको जनाब पता चलता है कि ये आ गई मेरी है। कमीज की डोरी, और ये आगे उसकी टसल बनी हुई थी, तो ये भी आगे है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इसका फरमाइशी नाम है, इसका नाम है खुशी। अच्छा, हाँ जी। खुशी मोहम्मद। नहीं, हाँ, खुशी, ना, 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 नहीं, खुशी, बस खुशी है। मेरी एक आंटी है बहुत प्यारी, उन्होंने कहा था कि आप बेटा नाम रखो बकरी के बच्चे का। इंसानी तो नाम मैंने- होता है ना, खुशी हाँ जी। मोहम्मद। तो मैंने कहा कि आंटी फिर आप बता दें, उन्होंने कहा कि आप ना, मैं आज बहुत खुश हूँ तो आप ना फिर खुशी नाम रखो, तो खुशी, मैंने कहा खुशी ही रखेंगे। अब इसको सब खुशी कहते हैं और ये बहुत प्यारी लगती है। शहजादी है हमारी। ये आपको जो नजर आ रही है ना, ये कांटे इसलिए इसके रखें। सींग भी निकल आए हैं, ये देखो, अब तो अच्छा। इसके सींग भी निकल आए हैं छोटे छोटे। करीब से दिखाओ, करीब से, कलीब से, करीब से, करीब से, कलीब से दिखाया करीब है। से दिखाओ। इनके सींग निकले पहले हैं। कुत्ता आया इधर से सीधा अंदर, इसलिए ये भागता कांटे हुआ रखे गया, हैं। मैं इसमें रोटी बना रही थी, मुझे और वो डर, दीवार, उधर वाली दीवार फलांग के निकल भी गया। मुझे डर था कहीं रोटियों के पास ना आ जाए। सर्दियों में सूरज के रूप होने का नजारा। सूरज किधर गई? मैं आपके पीछे छुपी हुई हूँ। मेरे पीछे सूरज नहीं है, मेरे आगे सूरज। पीछे आपको कुछ नहीं नजर आना। मुझे इस तरह से सूरज नजर आ गया है। दरख्तों के जब सूरज इस घर नीचे में जाएगा ना तो सूरज, ये हाँ, सूरज निकलता नजर, गुरूब होता नजर आता, लेकिन तलू होता नजर नहीं। इधर दरख्त है और इधर भी दरख्त हैं। अभी कुछ टाइम बाद ना सूरज नीचे चला जाएगा और फिर हमें दरख्त नजर आएंगे, फिर सूरज नहीं नजर आएगा। खैर, आज के व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे पकड़वा देना था।